Assalamu alaikum dear students. This is class 6 subject geography and today our topic is next lecture of air pollution. It is from the chapter 9 in your book, namely pollution. In the last lecture we defined what pollution is. जब भी नेचुरल एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का कंटेमिनेशन पैदा होता है, किसी भी तरह की गलाजत पैदा होती है, तो हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन आ गया है या एनवायरनमेंट पोल्यूट हो गया है। हमने पढ़ा कि नेचुरल सोर्सेज भी हमने पढ़े पोल्यूशन के, और कुछ मैन मेड सोर्सेज भी के बारे में भी हमने पढ़ा। Thermal power station, cement, steel, stone crushing industries and chemical industries release toxic fumes containing obnoxious gases, fly ash, dust particles, etc., which pollute the air. थर्मल पावर स्टेशंस वो स्टेशंस होते हैं जिनमें हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट किया जाता है, और वहाँ से हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, और स्टील इंडस्ट्रीज़ और सीमेंट इंडस्ट्रीज, स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्रीज से भी हार्मफुल गैसेस निकलते हैं और केमिकल्स निकलते हैं जिनमें फ्लाई ऐश होता है, और डस्ट पार्टिकल्स भी निकलते हैं जो हवा को आलूद करते हैं। Indiscriminate cutting of plants, trees and clearing of forests has been due to the increase in population. ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से दरख्तों को बहुत तेज़ी से काटा जाता है, फॉरेस्ट्स को क्लियर किया जाता है। The forest lands are being converted into agricultural lands to meet the growing demands for food. ग़िज़ा की बढ़ती हुई डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो फॉरेस्ट लैंड्स होते हैं उनको क्लियर किया जा रहा है एग्रीकल्चरल लैंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। A part of the land is also being used for building houses, roads. फॉरेस्ट्स का कुछ हिस्सा बिल्डिंग्स बनाने के लिए और रोड्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, या लैंड का कुछ हिस्सा बिल्डिंग्स बनाने के लिए और रोड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफॉरेस्टेशन हैज़ लेड टू इंक्रीज इन द अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एंड द रिजल्ट मे लीड टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट। डिफॉरेस्टेशन की वजह से, दरख्तों के कटाव की वजह से, फॉरेस्टों के कटिंग की वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अमाउंट्स में ऐड होता है, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। पहले तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है और उसके बाद ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ग्लोबल वार्मिंग में कन्वर्ट होता है, वो ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करता है। स्टील इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड इन भिलाई, स्टील इंडस्ट्रीज़ जो भिलाई में मौजूद हैं, रूरकेला में, दुर्गापुर में और जमशेदपुर में, और द नेशनल थर्मल पावर स्टेशन is located at Farakka in West Bengal and Talcher in Orissa consume huge amounts of coal for production of energy and release the pollutants like fly ash, oxides of nitrogen and hydrocarbons into the atmosphere. जो स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं भिलाई में, रूरकेला, दुर्गापुर और जमशेदपुर में, और जो नेशनल थर्मल पावर स्टेशंस जो फराक्का में मौजूद हैं वेस्ट बंगाल में, और तालचर जो कि उड़ीसा में मौजूद है। ये पावर स्टेशन तालचर में है जो स्टेट उड़ीसा में जगह है तालचर। ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में कोल को कंज्यूम करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और वहाँ से बहुत सारे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, वो चीज़ें जिनसे पोल्यूशन होता है, जैसे कि फ्लाई ऐश, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और
हाइड्रोकार्बन्स, और ये हवा में दाखिल होते हैं, जिससे हमारा हवा, हमारी जो है हमारा एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूट होता है. द सीमेंट फैक्ट्रीज लोकेटेड इन बारगा, उड़ीसा एंड दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल रिलीज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ सिलिका, एल्यूमिनियम and cement dust as air pollutants during the manufacture of cement. सीमेंट फैक्ट्री जो कि बारगा में लोकेट हैं, जो बारगा में प्रेजेंट हैं. बारगा एक जगह है उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में. और ये फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट सिलिका के प्रोड्यूस करते हैं और एल्युमिनियम के, और सीमेंट डस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, और इनसे भी एयर में पोल्यूशन होता है. फर्टिलाइज़र प्लांट्स लोकेटेड एट सिंदरी बिहार, टालचर उड़ीसा एंड Paradeep Orissa release enormous amounts of toxic pollutants, fly ash into the air, thereby polluting the atmosphere. जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स मौजूद हैं बिहार के सिंदरी जगह में, उड़ीसा के टालचर जगह पे, और दूसरी जगह है पैरादीप जो उड़ीसा में ही है. ये बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज़ करते हैं, जिनमें फ्लाई ऐश होता है और एयर में ऐड होते हैं, इसलिए ये एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं. डस्ट राइजिंग फ्रॉम कैरीज इन इज़ अनदर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. जो पत्थर की कानों से डस्ट निकलता है, गर्दा निकलता है, धूल निकलती है, वो भी एक सोर्स है एयर पोल्यूशन का. इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजल इन सिटीज़ रिप्रेजेंट येट अनदर मैन मेड सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. जो इनएफिशिएंट मेथड्स हैं गार्बेज डिस्पोजल के सिटीज़ में, वो भी एयर पोल्यूशन का एक सोर्स है. गार्बेज इंक्लूड्स पेपर, पैकिंग मटेरियल्स, पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बोटल्स, मेटालिक वेस्ट्स, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, हॉस्पिटल वेस्ट्स एक्सेट्रा. ये गार्बेज में क्या क्या होता है? इसमें पेपर होते हैं, वेस्ट पेपर, पैकिंग मटेरियल्स होते हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, प्लास्टिक बोटल्स होते हैं, मेटालिक वेस्ट्स होते हैं, और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है जो डिके हो रहा होता है, और हॉस्पिटल वेस्ट्स भी होते हैं. जब इन चीज़ों का अच्छी तरह से डिस्पोजल नहीं होता है तो इससे भी एयर में पोल्यूशन होता है. थैंक यू.